एवरीवन, आज हम क्लास 7th का टॉपिक लेते हैं रहीम के दोहे। जैसा कि आप जानते हैं, लेसन प्लान में हम सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव यानी व्यवहारगत उद्देश्य लिखते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्रियों को लिखते हैं। इसमें 2 प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है: सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशेष शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण। उसके पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर उसके नए विषय से अवगत कराते हैं। उसके बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं यानी हम विषय की घोषणा करते हैं कि आज हम बच्चों को किस विषय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। विषय की घोषणा के पश्चात हम कवि का जीवन परिचय लिखते हैं। यहाँ पे आप अब्दुल रहीम का जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद हम स्वस्वर वाचन, इसमें हम कबीर जी का दोहा लिखते हैं। उसके बाद उस दोहे से संबंधित शब्दार्थों को लिखा जाएगा और उस दोहे का भाव विश्लेषण या सौंदर्यानुभूति यानी उसके अर्थ को समझाया जाता है। अर्थ समझाने के पश्चात स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके पश्चात हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे रहीम का जन्म कहाँ हुआ, तो छात्र क्रिया में लिखते हैं लाहौर में। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम मेन डिटेल्स इसमें लिख देते हैं। इसके बाद हम काठिन्य निवारण मतलब इस पैराग्राफ से संबंधित डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन, अभी तक छात्र अध्यापिका ने जो भी पढ़ाया है बालक उस दोहे को दोबारा से दोहराते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस शुरू होता है सस्वर वाचन। यहाँ पे हम नया दोहा लिखते हैं। उसके बाद उससे संबंधित शब्दार्थों को लिखा जाता है, फिर उसका भाव विश्लेषण होता है तथा काठिन्य निवारण होता है। छात्र क्रियाओं में भी हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखते हैं। इवैल्यूएशन में हम एक प्रश्न पूछते हैं तथा छात्र उसका उत्तर प्यूपिल एक्टिविटी में देते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप कोई पिक्चर या कठिन शब्द या ब्लैक बोर्ड बनाकर चिपका सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम अनुकरण वाचन यानी छात्र दोबारा से उस दोहे को दोहराएंगे। उसके बाद फिर से हम सहस्वर वाचन यानी अगला दोहा लिखते हैं। उसके बाद उसके शब्दार्थों को लिखा जाता है, फिर उसका अर्थ बताया जाता है और उस पैराग्राफ से संबंधित काठिन्य निवारण लिखा जाता है और लास्ट में अनुकरण वाचन लिखा जाता है। हम अपने लेसन प्लान में यही चीज़ फॉलो करते हैं। प्यूपिल एक्टिविटी में आपको पता है हम क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं क्वेश्चन जैसे कि परोपकार कैसे स्वभाव का होता है। परोपकारी अच्छे स्वभाव के होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं रहीम जी का चित्र लगाया हुआ है ब्लैक बोर्ड वर्क में या टीचिंग एड्स के थ्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे हम रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति करते हैं। अब तक छात्रों ने कितना पढ़ा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। जैसे रहीम जी का जन्म कहाँ हुआ, तो छात्र उत्तर देते हैं लाहौर में। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है रहीम जी किस राजा के सेनापति थे, तो छात्र उत्तर देते हैं अकबर के। उसके बाद छात्रों को होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट होता है एक्टिविटी। यहाँ पे हम बच्चों को क्रियात्मक कार्य देते हैं, जैसे रहीम जी का चित्र उत्तर पुस्तिका में बनाओ। उसके बाद रिमार्क्स होता है जो शिक्षक छात्रों को देता है। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।